प्रिय भक्तों, श्रृंगी ऋषि की जन्म कथा एक अत्यंत रोचक, रहस्यमय और आध्यात्मिक प्रेरणा से भरी हुई है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि तप, संयम और श्रद्धा से जीवन में क्या कुछ संभव हो सकता है। यहाँ श्रृंगी ऋषि के जन्म से जुड़ी कथा को विस्तार पूर्वक बताया गया है। श्रृंगी ऋषि का संबंध महान ऋषि ऋचीक और उनकी पत्नी सत्यवती के वंश से था। ऋचीक ऋषि के पुत्र जामदग्नि और उनके पुत्र परशुराम थे। श्रृंगी का संबंध इसी वंश से जोड़ा जाता है, किंतु उनके जन्म की एक विशेष कथा है जो रामायण और पुराणों में मिलती है। श्रृंगी ऋषि के जन्म की कथा ऋषि विभांडक से संबंधित है। ऋषि विभांडक एक तपस्वी, संयमी और तेजस्वी ऋषि थे। वे स्त्रियों के संपर्क से दूर रहकर कठोर तप में लीन रहते थे। एक बार उन्होंने अप्सरा उर्वशी को देखा। उनकी ब्रह्मचर्य की कठोर साधना में हलचल हो गई। उर्वशी के सौंदर्य से प्रभावित होकर बस में न रह पाने के कारण उनका स्पर्म स्खलित हो गया। वह स्पर्म एक नदी में गिर गया और वहां एक हिरणी ने उस जल को पी लिया। उस हिरणी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जो आगे चलकर श्रृंगी ऋषि कहलाया। वशिष्ठ मुनि ने वचनबद्ध होकर श्रृंगी ऋषि को स्त्री जगत से दूर रखा। वे बचपन से ही एकांत जंगल में अपने पिता के साथ रहते थे। उन्होंने कभी स्त्री को देखा तक नहीं था और पूर्णतः संयमित और तपस्वी जीवन जी रहे थे। अंग देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। ज्योतिषियों ने राजा लोपामुद्रा से कहा कि यदि श्रृंगी ऋषि को नगर में लाया जाए तो उनकी तपस्या के प्रभाव से वर्षा होगी और अकाल समाप्त होगा। तब राजा ने चालाकी से सुंदर कन्याओं को भेजा जो श्रृंगी ऋषि को आकर्षित कर नगर ले आई। श्रृंगी ऋषि ने स्त्रियों को पहली बार देखा और बाल मन से आकर्षित होकर उनके साथ नगर में आ गए। उनके नगर में कदम रखते ही मेघ गरजने लगे, वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। राजा ने अपनी कन्या शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से कर दिया। आगे चलकर अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को ही आमंत्रित किया। उनकी तपस्या और शक्ति से ही दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। अब बात आती है कि क्या इस प्रकार का जन्म संभव है, जैसे किसी हिरणी द्वारा ऋषि का स्पर्म पी लेने से ऋषि का पुत्र पैदा होना? तो आइए इसे दो पहलुओं से समझते हैं, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, पुराणों में प्रतीकात्मकता बहुत अधिक होती है। कई बार घटनाएं वास्तविक न होकर किसी विशेष भाव, सिद्धांत या दर्शन को दर्शाने के लिए कही जाती हैं। हिरणी द्वारा जल पीना और गर्भवती होना यह शायद एक प्रतीक है कि बालक का जन्म प्राकृतिक नहीं बल्कि दैवी इच्छा से हुआ, यानी वह बालक सामान्य नहीं, विशेष था। श्रृंगी ऋषि का जन्म भी यह बताता है कि वे सांसारिक आकर्षण से पूर्णतः मुक्त होकर जन्मे थे। न माँ न स्त्रियों का संपर्क, बस तप और संयम से पोषित। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान के अनुसार
किसी भी स्तनपायी प्राणी का गर्भधारण तभी संभव है जब उसी प्रजाति का नर और मादा मिले और उनके जनन तंत्र मेल खाएं। एक हिरणी कभी भी मानव स्पर्म को ग्रहण करके मानव शिशु को जन्म नहीं दे सकती। यह जैविक रूप से असंभव है। तो यदि हम इसे शाब्दिक सत्य माने तो यह असंभव प्रतीत होता है। तो फिर इस घटना का सारांश क्या है? यह कथा दैविक चमत्कार और तपस्या की शक्ति को दर्शाने के लिए है। श्रृंगी ऋषि जैसे पात्रों को यह दिखाने के लिए अलौकिक रूप में प्रस्तुत किया गया कि उनका जन्म साधारण नहीं था। यह कथा यह भी दिखाती है कि जब व्यक्ति पूर्ण संयम और तप में रहता है तो उसकी ऊर्जा और संकल्प ब्रह्मांड को भी प्रभावित कर सकते हैं। जैसे उन्होंने अयोध्या में पुत्रेष्ट यज्ञ करवा के राम का जन्म संभव किया, वैसे ही हिरणी ने भी गर्भ धारण किया। प्रिय भक्तों, इस प्रकार की रोचक जानकारी के लिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।